खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। हम इनके साथ ऐसा सलूक करें कि ये और ना बढ़ें। हमारे लिए आज की पहली तलावत खुरूज की किताब, उसका पहला बाब 8वीं से 14वीं और फिर 22वीं आयत। और मिस्र में एक नया बादशाह उठा जो यूसुफ को ना जानता था। उसने अपने लोगों से कहा, देखो, बनी इसराइल के लोग हमसे ज़्यादा और कवी तर हैं। आओ हम उनके साथ चालाकी से सलूक करें, ता ना हो कि जब वो और ज़्यादा बढ़ें और जंग पड़े तो वो हमारे दुश्मनों से मिल जाएं और हमसे लड़ें और मुल्क से निकल जाएं। इसलिए उन्होंने उन पर कामों के आमिल मुकर्रर किए ताकि उन्हें सख्त कामों के बोझों से सताएं। और उन्होंने फ़िरौन के लिए ज़ख़ीरा के शहर फितूम और रैमसिस बनाए। लेकिन उन्होंने जितना उन्हें दुख दिया वो ज़्यादातर बढ़ते और फरावान होते गए, हत्ता कि वो बनी इसराइल से डरने लगे। और मिस्रियों ने बनी इसराइल से खिदमत लेने में सख्ती की और उन्होंने उनसे सख्त मेहनत से गारा और ईंट बनवा बनवा कर और खेत में हर किस्म की खिदमत ले लेकर उनकी ज़िंदगी तलख की। ये उनकी तमाम खिदमत गुजारी थी जो वो मार मार कर उनसे करवाते थे। और फ़िरौन ने अपने सब लोगों को ताकीद करके कहा कि इब्रानियों में जो लड़का पैदा हो तुम उसे दरिया में डाल दो, और जो लड़की हो उसे ज़िंदा रहने दो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हमारी मदद खुदावंद के नाम से है। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 124, उसकी पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक। अगर खुदावंद हमारे साथ ना होता, इसराइल यूं कहे, अगर खुदावंद हमारे साथ ना होता, जिस वक्त आदमी हमारे खिलाफ उठे तो वो हमें ज़िंदा ही निगल जाते। जिस वक्त उनका गज़ब हम पर भड़का तो पानी हमें डबो लेता। सैलाब हम पर से गुज़र जाता, तुग़यानी हम पर से गुज़र जाती। खुदावंद मुबारक हो जिसने हमें उनके दांतों का शिकार नहीं होने दिया। हमारी जान चिड़िया की तरह सयादों के फंदे से छूटी। फंदा टूटा और हम बच निकले। हमारी मदद खुदावंद के नाम से है जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। मेरी आंखें खोल ताकि मैं तेरी शरीयत के अजायबात पर गौर करूं। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती, उसका 10वां बाब 34वीं आयत से लेकर 11वें बाब की पहली आयत तक। ये मत समझो कि मैं ज़मीन पर सुलह कराने आया हूँ। सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलवाने आया हूँ। क्योंकि मैं इसलिए आया हूँ कि आदमी को उसके बाप से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से जुदा कराऊं। और आदमी के दुश्मन उसके घर वाले होंगे। जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज़्यादा प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज़्यादा प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं। और जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना हो ले वो मेरे लायक नहीं। जो कोई अपनी जान बचाता है उसे खोएगा, लेकिन जो मेरी खातिर अपनी जान खोता है उसे बचाएगा। जो तुम्हें कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो उसे कबूल करता है जिसने मुझे भेजा। जो कोई नबी के नाम से नबी को कबूल करता है
وہ نبی کا اجر پائے گا، اور جو راست باز کے نام سے راست باز کو قبول کرتا ہے وہ راست باز کا اجر پائے گا، اور جو شاگرد کے نام سے ان چھوٹوں میں سے کسی کو صرف ایک پیالہ ٹھنڈا پانی ہی پلائے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر ہرگز نہ کھوئے گا۔ اور جب یسوع اپنے 12 شاگردوں کو ہدایت کر چکا تو وہاں سے روانہ ہوا تاکہ ان کے شہروں میں تعلیم دے اور منادی کرے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔